वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 जून और 17 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया था। तो आज एक साथ 16 और 17 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहां स्थापित किया गया है। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला और राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला। विशेष चर्चा इस पे आज करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर हर महीने मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। किस्मत के दम पर हर कोई चलना जानता है। किस्मत के दम पर हर कोई चलना जानता है, लेकिन किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपनी मेहनत के दम पर चलना जानता है। मेहनत करोगे तो किस्मत अपने आप बनेगी। किस्मत बनाने के लिए मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। तो आप ज्वाइन करें नानक क्लासेस टेलीग्राम एप्लीकेशन और इंस्टाग्राम। निश्चित आपको हर एक मुश्किल राह आसान लगने लगेगी। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन कर। माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 14 और 15 जून 2024 को। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा किस पौधे से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में सफलता प्राप्त की है? हरड़। इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष मीथेन हॉटस्पॉट स्थान में राजस्थान के स्थान शामिल है। जैसलमेर, बाड़मेर, चिड़ावा, तारानगर। हाल ही में मछलियों और केंचों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा लाखावास बांध जयपुर में है। और नई शिक्षा की नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? विद्या समीक्षा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है, इसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी है। आप ज्वाइन करें नानक क्लासेस शिव सर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहीं से, ताकि आपको क्विज पीडीएफ वगैरह सब आपको प्राप्त होती रहे। कोई भी समस्या है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं स्पेशल। जैसे मुझे टाइम मिले मैं आप तक सूचना जरूर पहुंचाता रहूँगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। इसका टेस्ट नानक क्लासेज एप्लीकेशन में जो जनवरी से दिसंबर 2024 की है उसमें प्राप्त हो जाता है। इसमें डेली, वीकली और मंथली आपको टेस्ट मिलता है। पूरे साल मिलेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। टोटल पूरे साल डेली टेस्ट, पूरे साल वीकली टेस्ट और पूरे साल मंथली टेस्ट। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह मारी डाणी के लिए किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 100% एग्जाम में आएगा। 100% एग्जाम में आएगा, एक साल तक और कई बार आ सकते। तो अपन याद के रखना है, क्योंकि हमारी राजस्थानी भाषा जी की मायड़ भाषा है। बी भाषा के अंदर एक बाल साहित्य पुरस्कार, एक युवा पुरस्कार और एक जिको पुरस्कार हुआ है मुख्य पुरस्कार। 3 पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली दे। जिको मुख्य पुरस्कार है अभी हम 1 लाख रुपया दे, बाकी हम 50-50 हजार रुपया दे। तो हमारी राजस्थानी भाषा है भी मारी डाणी, ठीक है। अब नहीं मारी ढाणी, मारो खेत, मारी जुती, ठीक है, मारो खेल, मारी सरकार। तो मारी ढाणी, तो मारी ढाणी के लिए किसे प्रदान किया गया? प्रहलाद सिंह जोरडा को। किसको? प्रहलाद सिंह जोरडा को राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 मिला। कौन सी कविता संग्रह? मारी ढाणी के लिए। और ये 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार मिला था किरण बादल को। टाबरा री दुनिया किरण बादल को प्रदान किया गया। अब देखो कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने वर्ष 2024 के लिए बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कारों के लिए विभिन्न भाषाओं के 24 लेखकों का चयन किया जाता है। कितना? 24, यानी 24 भाषा के लेख का ना पुरस्कार दीजिए किया। 22 भाषा तो है अपनी अनुसूची में शामिल। 2 भाषा है, एक तो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, और एक अपनी राजस्थानी भाषा। आप पूरी कोशिश करने लग रहे हैं कि अपनी राजस्थानी भाषा है बा संविधान की अनुसूची में प्राप्त हो, संविधानिक दर्जों भी नहीं मिले। तो सर इसको केंद्रीय साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में देती है, यानी 24 लेखक हो गए।
पुरस्कार में एक ताम्र पत्र मिलता है और 50,000 रुपए की सम्मान राशि मिलती है। यानी 3 प्रकार के पुरस्कारों में बाल और युवा ने 50,000 रुपया, भिया 1 लाख। देखो राजस्थानी भाषा का मिला प्रहलाद सिंह जोरडा को, जो नागौर के हैं, ठीक है। वर्तमान में ये जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है अपनी जो पुरातत्व विभाग बीकानेर में कार्यरत है, तो प्रहलाद सिंह जोरडा नागौर के हैं। कविता संग्रह मारी ढाणी इसके लिए। हिंदी भाषा का मिला देवेंद्र कुमार, कहानी संग्रह 51 बाल कहानियां। संस्कृत भाषा का मिला हर्षदेव माधव, कहानी संग्रह बुभुक्षिता काक है। अंग्रेजी भाषा का मिला नंदिनी सेन गुप्ता को, कहानी संग्रह द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हमारे राजस्थान के संदर्भ में एक राजस्थानी भाषा का इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिया स्तर पर देखो हिंदी का भी पूछा जा सकता है, अंग्रेजी का भी पूछा जा सकता है। 2023 का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किरण बादल ने मिले। ठीक है, ये प्रश्न पक्का आएगा 100%। दूसरा, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह सूद सोदेन जग अगनाई के लिए किसे प्रदान किया गया? सूद सोदेन जग अगनाई ये राजस्थानी भाषा की कविता संग्रह इन प्रदान करियो राजस्थानी भाषा को युवा साहित्य पुरस्कार। ओ मिलियो है सोनाली सुथार ने, बीकानेर की है सोनाली सुथार। बन मिलियो है प्रहलाद सिंह जोरडा आ नागौर गए, अन बाल साहित्य पुरस्कार मिला। अब देखो अदला बदली करनी है, 2023 में एक पुरुष को मिला था और 2024 में एक महिला को मिला है। ठीक है, ये क्योंकि युवा साहित्य पुरस्कार किसको मिला था 2023 का? देवीलाल मैया को। बाल साहित्य पुरस्कार है 2023 में एक महिला को मिला था और 2024 में एक पुरुष को मिला है। उल्टा है, ध्यान रखना। देखो साहित्य अकादमी नई दिल्ली सेम वही 24 लेखकों का चयन किया। 2024 के लिए 50,000 रुपये राशि दी जाती है। राजस्थानी भाषा का सोनाली सुथार बीकानेर के कविता संग्रह सूद सोदेन जंग अगनाई, पक्को याद रखियो कविता संग्रह नाम। हिंदी भाषा को मिलो गौरव पांडे, कविता संग्रह स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। और 2023 का मिला ये युवा साहित्य पुरस्कार देवीलाल मैया। अभी पीटेट के अंदर प्रश्न पूछा, जो मुख्य साहित्य पुरस्कार 2023 का गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को किसके लिए? पलकती प्रीत के लिए। तो 23, अभी 24 वाला घोषित होना बाकी है। तो 2 तो हो गए, इन दोनों को याद रखना। और मैंने नानक क्लासेस शिव सर अपना जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर कल मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो नानक क्लासेस शिव सर, ताकि आपको डेली न्यूज एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त होती रहे। तीसरा प्रश्न, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर राजस्थान के किस दुर्ग को स्थान मिला है? देखो न्यूयॉर्क का जो टाइम्स स्क्वायर है उसमें हमारे राजस्थान का एक दुर्ग है। ये देखो ये न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर है, इसमें दिखाई दिया क्या किसको स्थान मिला? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो उत्तर आ जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और ये तस्वीर ये चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर के निवासी वरुण आहूजा ने ये चित्र खींचा है। तो अपने शौर्य और साहस के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर स्थान मिला है। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तस्वीर प्रदर्शित की गई। देखो अब कुछ राजस्थान की विरासत वगैरह है, इस प्रकार कहीं भी चर्चा में आ जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, हडसन नदी के किनारे है। ठीक है, आमेर दुर्ग जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात आती है तो 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों के साथ इसको भी शामिल किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर है, चित्रकूट पहाड़ी पे है, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर यह बना हुआ है। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ बना है। यहाँ 3 साके हुए थे। 1303 में रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। 1534 में रानी कर्मावती बाघ सिंह देवलिया और आक्रमण करते हैं गुजरात के बहादुर शाह जफर। 1567-68 में अकबर आक्रमण करते हैं, उदय सिंह होते हैं, जयमल और फत्ता लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाकी पूरी हिस्ट्री आप देश दुनिया में जानते हो। चौथा प्रश्न, राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर खोला जाएगा जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में। तो प्रदेश में सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी राजस्थान में भी ड्रोन के उपयोग को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में तैयार कर रही है।
कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर खोला जाएगा। इसके अंतर्गत लघु श्रेणी रोटर क्राफ्ट रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्रशिक्षण व कृषि ड्रोन संचालित ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें जो न्यूनतम होगा 10वीं पास और 16 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और यह सेंटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अप्रूव भी होगा। तो अब क्या होगा कि पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होगा। इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, कृषि ड्रोन के संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है और आपकी आयु 16 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। याद रखना किसकी बात कर रही है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, मंडोर जोधपुर में। हाल ही में बीएसएफ के द्वारा प्रहरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लिया था। हाल ही में बीएसएफ के द्वारा प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लिया था। आपके सामने तस्वीर ये है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इससे पूर्व ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। हमारे राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में इनका जन्म हुआ था और राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो अभी बीकानेर जैसलमेर के तनोट आए हुए थे, तनोट माता के दर्शन भी इन्होंने किए। जैसलमेर कहाँ पे, जैसलमेर। तो बीएसएफ के द्वारा प्रहरी सीमा का आयोजन जैसलमेर में किया गया जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लिया। जगदीप धनखड़ 13 और 14 जून 2024 को जैसलमेर दौरे पर रहे थे। इतना याद रखना। अब बात बीएसएफ की आई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो कुछ बूस्टर डोज इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शाहगढ़ जैसलमेर में बीएसएफ महिला जवानों के लिए देश की पहली सीमा चौकी स्थापित की गई है। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के नवयुक्त आईजी मकरंद देउस्कर है। देश का पहला बीएसएफ पार्क जैसलमेर में बनाया जा रहा है और 19 से 27 जनवरी 2024 को ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलाएगी। ये फिक्स है, जनवरी महीने में सर्द हवा चलती है और अगस्त महीने में ऑपरेशन अलर्ट चलता है। एग्जामिनर इनकी तारीख पूछता है क्योंकि एग्जामिनर की आदत है तारीख पे तारीख पूछना। तो ऑपरेशन सर्द हवा 19 से 27 जनवरी 2024 को आयोजन। छठा प्रश्न, अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए किस विभाग द्वारा राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप शुरू किया गया है। अवैध शराब, अब एक तो ठेके होते हैं, फिक्स सरकार के द्वारा आवंटित होते हैं, वहां ठेके पर सारा मंजूरी के अकॉर्डिंग चलता है। अब अवैध शराब भी होती है, एक तो वो शराब भी होती है जो हथकड़ वगैरह होती है, लोग घरों में निकालते हैं, कई तो परिवार ही पूरे लिप्त है। एक होती है सरकार की निगरानी में एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब दी जाती है, टैक्स दिया जाता है, एक अलग से अवैध भी बेचा जाता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए किस विभाग द्वारा राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप शुरू किया गया है। तो सीधी सी बात है, शराब की बात आई तो आबकारी विभाग, और आबकारी विभाग के मंत्री पूछे तो मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा है। तो आबकारी विभाग ने राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप शुरू किया है। तो आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप शुरू किया गया। बस इतनी बात ध्यान रखना। अब राजस्थान में संचालित वर्तमान में प्रमुख ऐप या पोर्टल की चर्चा करें तो प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अनुकंपा ऐप तैयार किया गया है। चिकित्सा विभाग ने मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए ओडी की ऐप लॉन्च किया है। किसानों और महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधा बेचने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, उत्कर्ष किसान ऐप लॉन्च किया गया है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जानकारी के लिए राज सिम्स नाम का ऐप शुरू किया गया है। महिला स्वावलंबन पर आधारित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, महिला निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों के उत्थान की ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल, पीएम सूरज पोर्टल, ये पीटेट के पेपर में पूछा जा चुका है। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है, राज किसान साथी पोर्टल। अब वर्तमान में किसानों से संबंधित बीज का है और वगैरह ना, सब राज किसान साथी पोर्टल है पर सारी चीजें उपलब्ध है। तो ये प्रमुख पोर्टल याद रखना। वैसे तो हर आए दिन एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च करते हैं क्योंकि डिजिटल हो चुका है सारा कुछ, लेकिन मुख्य जो परीक्षा में आने वाले हैं उनको पढ़ते रहना। भोपाल में आयोजित बगीर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। भोपाल में आयोजित बधीर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, अनुया प्रसाद ने। किसने, अनुया प्रसाद। जैसे संस्कार सारस्वत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, नितिका बंसल अपने वुशु की खिलाड़ी हैं। तो इन खिलाड़ियों को जरूर याद रखना। तो भोपाल में आयोजित बधीर क्या होती हैं, वो जो सुन नहीं पाते बोल नहीं पाते, ठीक है, ज्यादातर सुन नहीं पाते, महिला शूटिंग यानी निशानेबाज है अनुया प्रसाद। तो याद रखना जयपुर की अनुया प्रसाद ने
25 मीटर और 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीते हैं। इससे पहले भी कई चैंपियनशिप में भाग लेते हुए अनुया शर्मा है वो चैंपियनशिप बन चुकी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैंने बता दिया, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर दोनों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप ज्वाइन करें ताकि कोई उल्टे सीधे, क्योंकि मेरे नाम से और नानक क्लासेज नाम से खूब सारे टेलीग्राम बने होते हैं, तो आपको सही दिशा में काम मिले। वीडियो का लिंक है, कोई भी सूचना कोई भी है आपको मिलती रही, क्विज वगैरह, तो नानक क्लासेज शिव सर और नानक क्लासेज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान SDG इंडेक्स 5.0 2024 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा। आप सभी का जवाब था झुंझुनू। पहले स्थान पर झुंझुनू रहा, अंतिम स्थान पे जैसलमेर रहा। कल की क्लास जी तो जो कल की क्लास थी 10 से 16 जून 2024, पूरी क्लास आपको यूट्यूब पे मिल चुकी है, इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल चुकी है और इसका टेस्ट आज नानक क्लासेज ऐप के अंदर आपको मिल ही जाएगा, PDF भी इसकी मिल जाएगी, सब कुछ, बस आप निरंतर जुड़े रहें। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, चर्चा में रहा लाखावास बांध किस जिले में है। 12 में, कोटा में, जयपुर में, भीलवाड़ा में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज जो CAT 2022-23 के पेपर में राजस्थान राज्य व्यवस्था के प्रश्न कैसे पूछे गए हैं उनकी चर्चा चल रही है। कल के 5 प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया। सत्यनारायण समिति। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श देते हैं राज्यपाल को। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की समिति ने की। अशोक मेहता समिति 1977-78। राजस्थान में लोकायुक्त का पद सर्जित हुआ था 1973 में और राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है राज्य सरकार। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। CAT एग्जाम 2022-23 पॉलिटिकल के प्रश्न। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। 5 के जवाब आपको कमेंट में देना है। इसकी क्लास मैंने जो राजस्थान राज्य व्यवस्था है नानक क्लासेस शिव सर पर दे दी, सारे के सारे आयु प्रश्न ज्योग्राफी की दे दी। आज आपको उम्मीद है शाम को 4:15 पर नानक क्लासेस शिव सर पर आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के पूछे गए प्रश्न। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से और 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी ग्रीष्मकालीन समर वैक्सीन है, आपको नानक क्लासेज अपने जितनी भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं उनमें 50% छूट चल रही है, आप इनका फायदा उठाएं, निरंतर मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।